हेलो एवरीवन। आज हम 2019 में हुए दोनों नेट के पेपर जून एंड दिसंबर में डीबीएमएस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। एंड यू कैन सी जून में हमारे पास 8 क्वेश्चंस थे जो डीबीएमएस से थे, एंड इन दिसंबर 2019 count was 10 questions. So you can see DBMS is one of the most important subject to score good marks in NET exam. डीबीएमएस पर हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वीडियोस भी बनाई हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसमें एक एक टॉपिक को हमने डेप्थ में कवर किया है, उसके सारे एमसीक्यूज को कवर किया है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन एमसीक्यूज का हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। सो सबसे पहले जून के क्वेश्चंस कवर करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनल अलजेब्रा, which of the following operations are included from मैथमेटिकल सेट थियरी? मैथमेटिक्स हम सब करके आए हैं, सेट थियरी सबने किया है। अब रिलेशनल अलजेब्रा में हमें 4 ऑपरेशंस गिवन है: जॉइन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट। एंड नाउ वी हैव टू टेल इन 4 ऑपरेशंस में से कौन कौन से ऑपरेशंस हमने मैथमेटिकल सेट थियरी से लिए हैं। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, मैथमेटिकल सेट थियरी में हमने इंटरसेक्शन भी किया है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किया है। सो इन आवर करेक्ट आंसर वी विल हैव बोथ ऑपरेशंस बी एंड सी। सो हमारे पास ऑप्शंस है ए एंड डी, नो। सेकेंड ऑप्शन इज बी एंड सी, यस। इंटरसेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों मैथमेटिकल सेट थियरी से हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in relational databases, if relation R is in BCNF, then which of the following is true about relation R? Now relation R is in BCNF form, वो हमें given है। जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो है 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF। दिस इज द सीक्वेंस। और हम जिस भी नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं उसके नीचे जितनी भी नॉर्मल फॉर्म्स है, लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट BCNF, तो उसके नीचे हमारे पास है 3NF, 2NF एंड 1NF। सो अगर कोई रिलेशन हमारा BCNF में है, सो वो 3NF, 2NF एंड 1NF में होगा ही होगा। ये प्रॉपर्टी है हमारे नॉर्मल फॉर्म्स की। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 5th नॉर्मल फॉर्म, सो उससे नीचे जितने भी फॉर्म्स है वो रिलेशन उसमें होगा ही होगा। So in this question we are talking about BCNF, so that means हमारा रिलेशन 3NF में भी है, 2NF में भी है और 1NF में भी है। अब 4th नॉर्मल फॉर्म एंड 5th नॉर्मल फॉर्म का वी कैन नॉट बी श्योर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। सो अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज R is in 4th नॉर्मल फॉर्म। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, राइट? Second option is R is not in 1st normal form. This is also incorrect because R is in 1st normal form. Third option is R is in 2nd normal form. This is true. And not in 3rd normal form. Now this is incorrect because वो 3rd normal form में भी होगा. And our last option is R is in 2NF and 3NF. Now this is correct. Next is, which of the following has same expressive power with regard to relational query language? इसमें रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस दोनों को कंपेयर किया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि किन की एक्सप्रेसिव पावर सेम है। नाउ इफ़ यू डू रिमेंबर, ये हमने रिलेशनल कैलकुलस में भी कवर किया था क्वेश्चन। ये गेट 2002, 2006 नेट में भी पहले आ चुका है सेम डिट्टो क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट होते हैं। सो मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस को कवर करो। हमने एमसीक्यूज में सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। सो इसमें हमारी स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेशनल अलजेब्रा एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, नो, इन दोनों की पावर सेम नहीं है बिकॉज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में हमारे पास सेफ एंड अनसेफ दोनों एक्सप्रेशन हो सकते हैं और रिलेशनल अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ सेफ एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट आता है पावर में। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल्स रिलेशनल कैलकुलस, अगेन नो।
जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रिलेशनल कैलकुलस में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस एंड टपल्स रिलेशनल कैलकुलस. थर्ड स्टेटमेंट इज relational algebra and domain relational calculus restricted to safe expression. Now this is the correct statement. अगर वो safe expression है तभी उसकी पावर relational algebra के same होगी. And last statement is relational algebra and tuples relational calculus restricted to safe expression. This is also correct. Relational algebra and calculus की पावर same है सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक हमारे पास सेफ एक्सप्रेशन है. सो हियर स्टेटमेंट सी एंड डी इज करेक्ट, ए एंड बी इज इनकरेक्ट. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें, ऑप्शन 2 में हमारे पास है स्टेटमेंट सी एंड डी. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग टेबल हैज 2 एट्रीब्यूट्स, employee ID and manager ID, where employee ID is a primary key, वो हमारी primary key है, and manager ID is a foreign key. Referencing employee ID with on delete cascade. On deleting the table entry 2040, the set of other tuples that must be deleted to maintain the referential integrity of table is. नाउ अगर आपने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पे हमारे एमसीक्यूज की वीडियो देखी है, उसमें हमने 2-3 क्वेश्चंस कवर किए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर बेस्ड. देन पोज योर वीडियो, इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करके देखो एंड आई एम 100% श्योर आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे. सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या रिक्वायरमेंट है. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसको अभी हम डिटेल में कर लेते हैं. Now in this table, employee ID is primary key and manager ID is foreign key. और जो ये foreign key है manager ID, ये रेफर कर रही है employee ID को, क्योंकि foreign key का यही कॉन्सेप्ट है डेट ये जो इस टेबल में foreign key है वो किसी और टेबल में primary key है, राइट. सो जो दूसरी टेबल में जो प्राइमरी की है वो रेफर कर रही है employee ID को ही. और इसमें से जो हम टपल डिलीट कर रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट टपल 2040. ओके, नाउ अब हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में याद है फॉरेन की से हम कुछ भी डिलीट करें डजंट रियली मैटर, बट ये फॉरेन की जिसको रेफर कर रही है, जो हमारी एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रही है, उसमें से अगर हम कुछ भी डिलीट करते हैं, दैट मीन्स अब अगर हम एम्प्लॉय आईडी से कुछ डिलीट कर रहे हैं तो वो वैल्यू मैनेजर आईडी या फॉरेन की में नहीं होनी चाहिए. तो इट इज़ लाइक दिस. एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. नाउ ये हमारी 2 टेबल्स हैं. बी जो है वो फर्स्ट टेबल में फॉरेन की है, दैट मीन्स वो किसी और टेबल में प्राइमरी की होगी. सो वो सेकेंड टेबल में हमारी प्राइमरी की है. नाउ अगर हम कोई वैल्यू फॉरेन की से डिलीट करते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरी टेबल में जो सेम प्राइमरी की बनी हुई है उस पर नहीं पड़ता है. बट अगर दूसरी टेबल में जो बी है हमारा जिसको फॉरेन की रेफर कर रही है उसमें से अगर मैं कोई वैल्यू डिलीट कर रही हूँ, से ये हमने एक स्नैपशॉट ले लिया है. अब अगर हम फॉरेन की में से 2 को डिलीट कर रहे हैं सो हमारे सेकंड टेबल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर हम सेकंड टेबल में से बी की एंट्री में से 2 को डिलीट कर रहे हैं तो फॉरेन की के पास जो 2 है उसको भी हमें डिलीट करना पड़ेगा. दिस इज आवर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. फॉरेन की में जितनी भी वैल्यूज है वो हमारे रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट के पास होनी ही चाहिए. तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमें इस टेबल पे अप्लाई करना है. नाउ अगर 2040 फर्स्ट टपल को हम डिलीट कर रहे हैं, अब मैनेजर आईडी हमारी फॉरेन की है, सो इसमें से अगर हम 40 को डिलीट कर रहे हैं कोई भी फर्क नहीं आएगा एम्प्लॉय आईडी पर. बट अब एम्प्लॉय आईडी से हम 20 को भी डिलीट कर रहे हैं, राइट. नाउ मैनेजर आईडी रेफर कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी को. सो जैसे ही हम एम्प्लॉय आईडी से 20 को डिलीट करेंगे
हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारी फॉरेन की है क्या उसमें कहीं भी हम 20 को यूज़ कर रहे हैं। यस, अगर हम फोर्थ टपल को चेक करें सो उसमें मैनेजर आईडी के पास वैल्यू है 20। सो इस 20 को भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। इस 20 को डिलीट करने का मतलब है इस पूरी टपल को डिलीट करना। डेट मीन्स 35 एंड 20 दोनों वैल्यूज़ को हमें डिलीट करना पड़ेगा। ओके, ये डिलीट हो गया। अब मैनेजर आईडी से 20 को डिलीट किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट साथ में एम्प्लॉय आईडी से भी हमें 35 को डिलीट करना है। अब जैसे यहाँ से 35 को डिलीट करेंगे एम्प्लॉय आईडी से, इसका इम्पैक्ट अगेन हमें चेक करना है क्या मैनेजर आईडी के पास 35 है। यस, नाउ अगर हम थर्ड टपल को चेक करें उसमें हमारे पास वैल्यू है 35। सो अगेन एक और हमें टपल डिलीट करनी पड़ेगी विद वैल्यूज 30 एंड 35। ओके, सो मैनेजर आईडी से 35 को डिलीट कर देंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉरेन की से आप कुछ भी डिलीट करो, बट साथ के साथ हमें एम्प्लॉय आईडी से 30 को भी डिलीट करना है। अब अगेन हम चेक करेंगे क्या मैनेजर आईडी के पास 30 वैल्यू है। नाउ अगर जब आप देखोगे टपल्स में, अब मैनेजर आईडी के पास 30 नहीं है। सो नाउ इस पॉइंट पे जो हमारा कैस्केड डिलीशन हो रहा है वो स्टॉप कर जाएगा। देखो, ऑपरेशन था हमें सिर्फ एक टपल डिलीट करना है, बस उस एक टपल को डिलीट करने के लिए हमें दो और टपल्स को डिलीट करना पड़ेगा ड्यू टू रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। और वो दो टपल्स कौन कौन सी होगी? फर्स्ट विल बी 35-20 एंड सेकेंड विल बी 30-35। और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही बताना है कि हमें और कौन कौन सी वैल्यूज को डिलीट करना पड़ेगा। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 30-35 ओनली। नो, बिकॉज हमें दो टपल्स डिलीट करनी है। नेक्स्ट इज 30-35 एंड 35-20। ना ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है दोनों टपल्स से जो हमें डिलीट करनी है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। ना यू कैन सी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है व्हाट इज डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और हम उसको कैसे एनफोर्स करते हैं हमारी टेबल्स पे, सो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट इज in relational database management, which of the following is property or properties of candidate key? Now here we are talking about candidate key. हमें दो properties given है, uniqueness and irreducibility, और हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी property true है हमारी candidate key के लिए। Now candidate key में uniqueness होती है because candidate keys हमारे पास जितनी है उनमें से हम किसी एक को प्राइमरी की बनाते हैं, सो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होगी ही होगी। नेक्स्ट है इररिड्यूसिबिलिटी। क्या कैंडिडेट की इररिड्यूसिबल है? यस। इफ यू डू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कैंडिडेट की, उसमें हम बोलते हैं इट इज अ मिनिमल की। दैट मीन्स से ये हमारी कैंडिडेट की है विच इज मेड अप ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। इसको हम कैंडिडेट की कब बोलते हैं? जब हम इसमें से फर्दर एट्रीब्यूट्स को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब आई कैन नॉट से दैट ओनली ए इज अ कैंडिडेट की और ओनली बी कैन बी अ कैंडिडेट की। नो, अगर हम बोल रहे हैं ए बी इज कैंडिडेट की, देन उसको फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके एट्रीब्यूट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो इररिड्यूसिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी हमारी कैंडिडेट की में होती है। So both P and Q properties are true, uniqueness and irreducibility. So हमारे options check करते हैं। Option A is P only, that is uniqueness, no. Next is Q only, that is irreducibility, again no. Both P and Q, yes. Both uniqueness and irreducibility is the property of candidate key. Next is which of the following key constraints is required for functioning of foreign key in context of relational databases? Options are unique key, primary key, candidate key, check key. Now foreign key के context में we need primary key, क्योंकि foreign key में हम यही बोलते हैं कि ऐसी की किसी और टेबल में primary key है, उसको हम बोलते हैं foreign key. So correct answer will be option 2. Next is which of the following statements are DML statements? That is
data manipulation language. Statements are, statement A is update table name, set column name equals to value. That means update statement की बात कर रहे हैं. Next is delete table name, delete की बात कर रहे हैं. And last is select all from table name. We are talking about select. So हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी DML के अंडर आती है, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट. सो हमारे ऑप्शंस आर, ऑप्शन 1 is A and B, that is update and delete. Option B is A and C, that is update and select. Option 3 is A, B and C. Option 4 is B and C, that is delete and select. Now DML के अंडर ये तीनों हमारी स्टेटमेंट्स आती है, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट. सो जितने भी हमारे DDL के अंडर, DML, जितने भी हमारे ऑपरेशंस है, जितने भी स्टेटमेंट्स है, वो आपको याद होनी चाहिए. मेक श्योर आप उसको करके जाएं अपने एग्जाम के लिए. और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. ये तीनों हमारी DML स्टेटमेंट है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C, A, B एंड C. Next is, which of the following features is supported in the relational database model? ना ये क्वेश्चन नया है, अलग है थोड़ा. इसमें हमें बताना रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में कौन कौन से फीचर्स सपोर्ट करता है. फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स. ना रिलेशनल डेटाबेस डजंट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स. कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में आगे हमारी इमेजेस, वीडियोज एक्सेट्रा, मल्टीमीडियाज जो है हमारे. नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, अगेन नो. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं सपोर्ट करता रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. उस केस में हमें डिफरेंट टपल्स बनाने पड़ते हैं या फिर हमें मल्टीपल कॉलम्स बनाने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज एसोसिएशंस विद मल्टीप्लिसिटी. नाउ दिस फीचर इज सपोर्टेड बाय रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. And last is generalization relationship. This is again not supported by relational database model. So for this question, correct answer will be option 3, associations with multiplicities. So ये थे हमारे 8 questions from June 19 पेपर.